वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी समिट। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग नाउन के एक दूसरे फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जी हाँ, नाउन्स के काइंड्स पहले तो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार डिवाइड किया गया था और बाद में उसे चल के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कौन कौन सी होती हैं। तो हम आपको बता दें कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो होते हैं मात्र 3 होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन, ओके, जो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी स्टडी कर चुके हैं। दूसरा जो होता है वह होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और तीसरा यानी कि थर्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके है, तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ओके, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के थ्रू ही हमें इन तीनों नाउन्स को पढ़ना है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं और क्लियर कर लेते हैं अपने कंसेप्ट को। तो सबसे पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। यदि हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो नाउन का मतलब आप जानते हैं किसी का नाम होता है। सर्वप्रथम हम आपको रिकॉल करा दें कि जो प्रॉपर नाउन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन के हिंदी क्या होते हैं। आपने बुक में पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हमने आपको बताया था कि प्रॉपर का मतलब होता है खास और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ओके, जो किसी का खास नाम होता है यानी ओन नेम्स, किसी प्लेस का खुद का नाम होता है, किसी व्यक्ति का खुद का नाम होता है, किसी एनिमल का, किसी बर्ड का, किसी फ्रूट का। ओके, तो इस तरह से क्या आपने देखा कि हर चीज़ों का एक उनका खुद का नाम होता है। ओके, तो जो उनका खुद का नाम होता है वह प्रॉपर नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, क्लियर। अ नाउन, और क्लियर यहां से कर लीजिए, द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर यानी कि खास, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ओके, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके है, तो अब यहां पे आपका क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो प्रॉपर नाउन होता है भाई, वो नेम होता है, नाम होता है एनी पर्टिकुलर, किसी विशेष, ओके, पर्सन का, व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी जंतु का या किसी भी वस्तु का, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो। ठीक है, किसी पर्सन का नाम ले लो, जैसे राहुल, ये किसी व्यक्ति का खुद का नाम होता है, सबका तो होता नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस में ले लो आप, जैसे गाजीपुर, गाजीपुर, ये सभी प्लेसों को तो आप गाजीपुर कहते नहीं हो ना, एक प्लेस, कोई ऐसा प्लेस है जिसका खुद का नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। एनिमल का नाम और फिर थिंग्स का नाम, जैसे आप ले लो एक नोकिया। ओके, नोकिया एक किसी वस्तु का नाम है जो उसका खुद का है, सभी चीज़ों का नाम नोकिया नहीं होता है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। चलिए, इसमें एक चीज़ होता है प्रॉपर नाउन में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके काम आता है, वो क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो होते हैं, ओके, आपके सेंटेंस में पहले, लास्ट में या बीच में कहीं भी यूज करिए आप, उसकी जो फर्स्ट लेटर होती है, बिगनिंग लेटर होती है, वो क्या होती है, कैपिटल लेटर होती है। क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको फटाक से बता देता हूं दूसरा काइंड्स क्या होता है। दूसरा काइंड्स होता है काउंटेबल नाउन। ओके है, अब हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि काउंटेबल नाउन का मीन्स क्या है। काउंटेबल का मतलब है टू बी काउंटेड, टू बी काउंटेड। काउंटेबल का मतलब कि ऐसे नाउन्स, ऐसे नेम ऑफ द नाउन जिसे आप क्या कर सको, काउंट कर सको, जिसे आप गिन सको। ठीक है, तो उसे ही आप क्या कहते हो,
वैसे ही नाउन को केवल काउंटेबल नाउन कहते हो। डेफिनेशन ले लेते हैं इसका, ठीक है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ओके, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिनको आप क्या कर सको, काउंट कर सको, ठीक है, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे बॉय, क्या आप बॉय को गिन सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरह से टीचर को गिन सकते हैं, ओके है, टीचर को गिन सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट है आर्मी यानी कि सेना को तो गिन ही सकते हैं भाई। इसी तरह से टीम हो गया, यानी टीम में कितने खिलाड़ी हैं, कितनी टीमें हैं, भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एटसेट्रा, ये सभी हो गई काउंटेबल नाउन। इसमें एक चीज मेन आपको बता दूं, जरा ध्यान से अगर आप देखें बॉय और टीचर को, तो क्या है, बॉय और टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। आर्मी और टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यानी कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी की थी 2 काइंड्स, यानी सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। एक था कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। जो फर्स्ट कॉमन नाउन था और दूसरा आपका जो कलेक्टिव नाउन था, ठीक है। ये दोनों नाउन, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे प्रमाणित हो चुका है। जैसे बॉय टीचर कॉमन नाउन है, काउंट कर सकते हैं। आर्मी और टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जिसे भी काउंट कर सकते हैं। तो क्या होता है सीधे यहाँ पे कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हैं, उन्हीं को हम क्या कहते थे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए भाई, आपका क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट एंड लास्ट आपका पॉइंट बचता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पे क्या मीनिंग निकलती है, अनकाउंटेबल यानी कि नहीं, काउंट मीन्स गिना जा सके, एबल मीन्स योग्य हो, मतलब ऐसे नाउन्स जो काउंट करने के योग्य ना हो, मतलब ऐसे नाउन्स जो आप काउंट न कर सके हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। अ नाउन which cannot be counted, ओके, ऐसे नाउन जो कि काउंट न किया जा सके, यानी जिसे आप नहीं गिन सके, उसे क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लें और आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें हम। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल्स हो गया, जैसे कि एक वाटर होता है भाई नाउन, तो वाटर, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मिल्क को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सॉइल, मिट्टी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए सीमेंट को नहीं कर सकते, ओके है। नेक्स्ट आपको हम कुछ और बता दें, जैसे ऑनेस्टी, आप में कितनी ईमानदारी है भाई, आप मेजरमेंट कर सकते हो, माप के बता सकते हो कि इतनी % में ईमानदारी है, बट काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई लैंग्वेज ले लो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, आप काउंट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मैंने इंग्लिश कुछ बोला, क्या आप मुझे काउंट करके बताएंगे कि इंग्लिश मैंने कितना बोला, काउंट नहीं कर पाओगे, मेजर कर पाओगे, माप सकोगे। तो सिंपल सी बात है कि जैसे वाटर है, मिल्क है, सॉयल है, ऑनेस्टी है, इंग्लिश है, इत्यादि, यानी एटसेट्रा। ऐसे बहुत से नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, आप काउंट जिन्हें नहीं कर सकते वे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जैसे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो 4th और 5th था, क्लियर ना, 4th और 5th है, ठीक है। जैसे मटेरियल नाउन और नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाई ऊपर थोड़ा देख लो, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग हम कुछ निर्माण करने के लिए करते हैं, ठीक है, और खाने पीने की सारी चीजें जो आती हैं वो सभी क्या आती हैं मटेरियल नाउन में। तो यहाँ पे वाटर मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, सॉइल
मटेरियल नाउन है, ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गए। तो यानी कि मटेरियल नाउन जो है वह क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो क्या होती है, ऑनेस्टी और इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स के नेम, बीमारियों के नेम और ऐसे हमारे फीलिंग्स के नेम, ठीक है, जो हम नहीं देख सकते, क्लियर, लेकिन महसूस कर सकते हैं, बट केवल हम महसूस करके बताते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ जो है इस वर्ल्ड में, I mean इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। जैसे कि एयर है, हवा है, काउंट नहीं कर सकते, बट उसे हम फील करते, देख भी नहीं सकते, ठीक है, वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे कि वे क्या कर सकते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के जो दो डिफरेंट आपके काइंड्स होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब इसे नोट कर लें और अपने लिए, ठीक है, इसके डाउट्स जो आपके माइंड में रह गए हों इसको एक दो बार वीडियो को देख लें और क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स फिलहाल आज की वीडियो में जो है बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक्स।